अरे ये कोई समय है सुबह उठने का? हाँ, जब सूरज देवता सुबह सुबह उठ सकते हैं तो तुम दोनों क्यों नहीं भाई? पापा जी आप कहो तो सुबह सुबह सूरज देवता के लिए भी चाय बना देंगे, उनको भी बाथरूम जाना होगा ना। तुम्हें तो हर बात मजाक ही लगती है, हाँ? अरे सूरज देवता के साथ उठोगे तो जीवन में कुछ कर पाओगे। आप कहो तो आज से सूरज के साथ सोना भी शुरू कर देते हैं, शाम को 6 बजे। बस तुम्हें तो यही आता है, हर बात का उल्टा जवाब, है ना? पापा जी कम से कम आज के दिन तो गुस्सा मत करो, आज अनंत महादेवन जी के यहाँ जाना है। और तुम्हें तो पता है ना कि इस घर में तुम्हारा बाप रहता है, उसे सुबह सुबह चाय चाहिए होती है। अरे सुबह सुबह चाय चाहिए होती तो खुद उठ के बना लेते ना। तो तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी अकल को अहमदाबाद में रख के आया हूँ? चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती, चीनी और गैस सिलेंडर चाहिए होती है, वो है क्या घर में? बताओ। पापा जी आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे नैना जादूगर पीसी सरकार की गोदली बेटी है, बस चुटकी बजाई और चाय प्रकट हो जाएगी। समीर तुम ही चुप हो जाओ ना प्लीज। पापा जी अब बाहर जाके चाय पियाते ना। तो तुम क्या चाहते हो, मैं इस अनजान शहर में अकेले भाग जाऊं? पापा जी आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमारी 7 पुश्तें यहाँ रहती हैं। हम भी यहाँ नए आए, आपके साथ ही आए हैं। और समीर पापा बस ना, आप लोग तो सुबह सुबह शुरू हो गए झगड़ना। झगड़ा हर चीज का सलूशन नहीं होता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं प्रीति के घर जाके गैस और सिलेंडर ले आती हूँ और तुम जाके पापा के लिए चाय ले आओ प्लीज। नहीं तुम रहने दो, और अगर कहो तो मैं जाके प्रीति के घर से गैस सिलेंडर ले आता हूँ। हाँ? ये दादी सा बार बार घंटी क्यों बजा रही है? बाहर कोई नहीं है क्या? सुनिए, आप ये बार बार बिना पॉलिश लगाए ब्रश क्यों घुमाए जा रहे हैं? बस यही है, तुम्हें ना इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती। अरे कल ही तो भर भर के पॉलिश लगाया था। अब हम ऑफिस जाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि पॉलिश भी ब्रश को छोड़ के ऑफिस चली जाएगी। तुम्हें जोक भी समझ में नहीं आता है। अभी इसमें थोड़ा पॉलिश बाकी है, 1-2 दिन चल जाएगा ना। दादी साहब आपको कुछ चाहिए? चाय? चाय के साथ कुछ खाएंगी? बिस्किट? नहीं, मिसी रोटी है, मिसी रोटी लाऊं? अभी लेकर आई। कहते हैं ना कि भगवान ने पेट दिया है तो खाना भी वही देगा। ठीक वैसे ही हम दोनों बहनों का एक ही जगह अलग अलग रहना लिखा था, लेकिन बात करने का जरिया एक था। हम एक दूसरे का चेहरा देखकर समझ जाते थे कि परेशानी क्या है। तो बस मैंने इशारों इशारों में प्रीति से कह दिया कि परेशानी सिलेंडर की है, और वो समझ गई कि उसे क्या करना है। वो है ही नहीं, पापा कह रहे थे कि तेरे घर से ले आए, तो भेज दो पापा को। हाँ हाँ भेज दे। मम्मी जी मैं क्या सोच रही थी कि हमारे घर पे 2 गैस सिलेंडर है ना, तो एक नैना को दे दूं? लो, चेहरे के दाग और जीभ का स्वाद बाहर के लोग कहीं आके मिटा सके हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि अपना गैस बीच में मर गया तो नहीं मरेगा मम्मी जी, मतलब अभी 1 हफ्ता और जिंदा, मेरा मतलब है चलेगा मम्मी जी। और फिर दूसरा भी तो आ ही जाएगा ना। बात तो थारी ठीक है, पर बाहर भी तो मिले है ना सिलेंडर। मम्मी जी सोचिए, अगर वो लोग बाहर से सिलेंडर लगाएंगे तो सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे? नहीं मतलब हमने अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं की। आपकी भजन मंडली में इतनी इज्जत है, लोग आपको इतना मानते हैं, उस पे तो पानी फिर जाएगा ना। फिर लोग तो यही कहेंगे ना मम्मी जी कि अगर हमने अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं की तो दूसरों की मदद क्या करेंगे? मम्मी जी वो लोग ये सोचकर हमारी मदद करना छोड़ देंगे। सवाल गैस सिलेंडर का नहीं है मम्मी जी, आपकी आन बान और इज्जत का है। तो दे दूं गैस सिलेंडर? ठीक है बेटा, दे दे, फिर दे दे। सच्ची मम्मी जी आप मां नहीं, आप महान हैं। जो चालू है वो ही दियो, नया मत दे दियो। जी मम्मी जी।
भाई, गृह प्रवेश कधी? मतलब तेरा ये कपाट का गृह प्रवेश कब करवाएगा रे बाबा? अंकल जी, ये तो आपको पापा जी बताएंगे। पापा जी अंकल को। किधर है पापा? हाँ? अंकल जी आज दोपहर तक हट जाएगा, मैं कुछ भी करके हटवा दूंगा। हटवा देना, नहीं तो मैंने कबाड़ी को तो फोन करके ही रखा है, हैं? ये है गोपाल गडकरी। इनकी सुबह शुरू होती थी न्यूज़पेपर में गलतियां निकालने से। अब क्या करें, किसी जमाने में बड़े न्यूज़पेपर के एडिटर हुआ करते थे। नौकरी से रिटायर तो हो गए, पर एडिटर का पद ये अपने साथ अपने घर ले आए। हर जगह गलतियों की तलाश रहती थी इन्हें, और ख़ास तौर पर हमारी ज़िंदगी तो इनके लिए किसी हेडलाइन से कम नहीं थी। ये तो भगवान को न छोड़े, हम तो फिर भी इंसान थे। जल्दी लेके आना चाहे। हाँ ठीक है पापा जी। I'm Shivani. Hi, I'm Sameer. आप और ऊपर वाला चाहे तो हम वापस मिल सकते हैं, समीर जी। बाय। Excuse me. ये कौन है? तू अंदर कैसे घुसा? निकल बाहर! ताऊ जी नमस्ते। जीते हाँ, 1 मिनट। 101 नहीं 51 नहीं 11। ये लो, ये मेरी तरफ से। ये क्यों? भाई मैं पहली बार मिलना हो रहा है ना आपसे, शगुन है, ये रिवाज होता है बेटा। जी जी ताऊ जी। ताऊ जी वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हमारे दूसरे दामाद जी को हीरो बनना है ना, इसलिए मुंबई आना पड़ गया मुझे। नहीं नहीं ताऊ जी यहाँ किचन में कैसे? हाँ वो हमारे यहाँ गैस सिलेंडर नहीं है ना, तो प्रीति ने बोला कि यहाँ से ले लूं, वही कर रहा हूँ। बहुत कोशिश की लेकिन निकल ही नहीं रही है। बोलो लक्ष्मी माता की जय। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। शुभम जी, ताऊ जी की मदद करो ना। अरे तो ताऊ जी बोले ही नहीं, बिना बोले मैं कैसे मदद करता?
ताऊ जी, आपने मुझसे मदद मांगी? अब नहीं मांगी। अरे मैंने तो ताऊ जी को उस टाइप से देखा भी था। किस टाइप देखा था? अरे मतलब मैंने इशारा किया था कि तुम ना इशारे भी नहीं समझती हो। मतलब मैंने कहा था कि ताऊ जी अगर आपको मदद चाहिए तो मुझे बुला लीजिए, और ताऊ जी कुछ बोले ही नहीं। और फिर मुझे याद आया कि मेरी 8:10 वाली बस छूट जाएगी, इसलिए तो मैं पूजा करने चला गया। अरे आप सोच रहे होंगे मैं बस से क्यों जाता हूँ। अरे ताऊ जी वो क्या है ना कि लोग इकोनॉमिक्स नहीं समझते। मैं समझाता हूँ। अब देखिए क्या है ना कि बस के पीछे भागते हुए जाने से एक्सरसाइज हो जाती है और जिम का खर्चा भी नहीं लगता, और जिम का खर्चा नहीं लगता तो अच्छा खाना खा सकते हैं। अब अच्छा खाना खा सकते हैं तो फिर आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, है कि नहीं? समझ गया। देखा, ताऊ जी इकोनॉमिक्स समझ गए। हाँ मैं समझ गया। आप अपनी आरती चालू रखिए, मैं अरे ऐसे कैसे ताऊ जी? अब बातों बातों में आपने 10 मिनट निकाल दिए। मेरी 8:10 की बस तो छूट गई ना, अब तो मुझे 8:30 की बस मिलेगी। शुभम जीजू भी कमाल थे। हम सब स्कूल में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, लेकिन इनके लिए हर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था। अपने इकोनॉमिक्स का ज्ञान ये हर जगह बांटते थे, और मुंबई की हमारी कहानी में इनका रोल बड़ा ही जरूरी होने वाला था। मुंबई में शुभम जीजू हमारी कहानी में अहम किरदार निभाने वाले हैं, इस बात का सबसे पहले पापा को एहसास हुआ। बेचारे गए तो सिलेंडर लेने थे, लेकिन जीजू की इकोनॉमिक्स में फंस गए। अरे नमस्कार सर. सर तुमची नवीन फिल्म बघितली मी. सर मी लास्ट वीकमध्ये तुमच्या इकडे ऑडिशन देऊन गेलो ना. हां ते हिरोच्या रोलसाठी ऑडिशन दिले मी. हां मजा तुम्ही कसे? स्टॉक मार्केट कैसी है? स्टॉक मार्केट का क्या यार, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन दिल वाले दुल्हने ले जाएंगे का मार्केट तो ऊपर ही जा रही छो. मैं पर जो पिक्चर बहुत मस्त है. अरे क्या पिक्चर बनाई है? अरे एकदम सुपर हिट. अच्छा मैंने सुना वो यश चोपड़ा की बेटे ने बनाई है. हाँ मैंने भी सुना. अरे मुंबई में बैठे बैठे स्विट्जरलैंड का दर्शन करा दिया रे उसने. अच्छा कल का मैच देखा क्या? हाँ हाँ. अरे अजय जडेजा का जबरदस्त खेला. आपली टीम एवढी मस्त झाली है ना, आपको बोलता हूँ अगला वर्ल्ड कप अपना ही है. मने पण लागे जो वर्ल्ड कप हम लोग ही जीतेंगे. वर्ल्ड कप तो अपना है. सचिन है ना माने वर्ल्ड कप तो अपना है. 100%. मुंबई आने से पहले सुना था कि मुंबई में समुंदर है, पर जब देखा तो पता चला कि मुंबई शहर तो खुद ही समुंदर जैसा विशाल है. अलग अलग भाषा, अलग अलग लोग. शायद इसी वजह से मुंबई में हमें अपनी जगह बनानी थी. भैया 3 चाय. फुल या कटिंग चालू है स्पेशल? कटिंग क्या होता है? चाय तो चाय होती है ना भैया. नए आए हो क्या साहब? भैया अपनी वाली कटिंग. भाऊ इसे कहते हैं कटिंग. अच्छा. और ये फुल. भैया मुझे भी 3 फुल चाय. कटिंग लेकर गया तो पापा जी मुझे ही काट देंगे. और कुछ खाने को चाहिए साहब? बंद मस्का? नहीं भैया, मुझे कुछ भी बंद चीज नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ फ्रेश चाहिए. बंद मतलब ब्रेड, मस्का मतलब बटर. बंद मस्का. तो ऐसे बोलो ना भैया, ब्रेड बटर. मुझे 3 चाहिए. ताऊ जी. रे 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 रे, ये सिलेंडर उठाने को कौन बोल रहे हो? अरे कोई बात नहीं बहन जी, अपने घर का काम है, खुद ही करना पड़ेगा ना. आओ बेटा. अरे शुभम बेटा, मैं थारे को पूछ रही हूँ, अपने ही घर में गधा मजदूरी कौन करे है? ऑफिस को देना हो रही? अरे माँ 10 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता. चलिए ताऊ जी. हे बेटा 10 मिनट में 600 सेकंड हो गए. बटेरा लोग ऐसे ही नहीं बोला कि समय की कदर करो, वरना समय तुम्हारी कदर नहीं करेगा. भाई साहब शुभम के नीचे 8 लोग काम करें. अब शुभम लेट जाएगा तो बाकी के लोग भी तो देर से आएंगे ना. इसीलिए मैं इसे रोज समय से पहले ही दफ्तर भेज देती हूँ. देखो भाई साहब, अम्मा भी गुस्सा हो रही हैं. सुनिए, आपका टिफिन और बैग. हाँ जल्दी कर. अरे बेटा, दूसरों की रामलीला में हनुमान बन के कूदेगा तो दफ्तर कब पहुंचेगा? ठीक है माँ, जा रहा हूँ. ताऊ जी मैं आपसे बाद में मिलता हूँ. मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा. भाई साहब धन्यवाद तो तब दीजिएगा जब सिलेंडर वापस कीजिएगा. जी चलता हूँ. आराम से ताऊ जी. भरा हुआ है. जी.
प्रीति बेटा, सिलेंडर तो दे दिया, अब इस बात का ध्यान रखियो कि वो सिलेंडर को अपना ही ना मान ले। ना बम्बई में रिश्तेदार ऐसे ही लूट लेवे। कल बिमला ही बता रही थी सत्संग में कि उसकी देवरानी ने भी पहले उसके साथ ऐसे ही किया था। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे लिए ससुराल पहले और रिश्तेदार बाद में। कहीं दादी सा ने मेरा झूठ तो नहीं पकड़ लिया। अच्छा है कि दादी सास कुछ बोल नहीं पाती हैं, वरना दो सास संभालते संभालते तो मैं ऐसे ही सूख जाती। अच्छा चलो, बिल्कुल मस्ती नहीं, मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? हाय सेजल। हाय। हाउ आर यू? गुड गुड। हाय बेटा। हाय। ए अभी तू भी खेलना जा। सेजल स्कूल का टाइम है। कितना अच्छा है। थैंक यू। सानवी, क्या ये क्या बदतमीजी है? आपको पता है ना मम्मा को गंदगी पसंद नहीं है। क्या ये बेटा, चलो साफ करो। हे तू અહીંયા ये तू भी बैग साफ करने। सेजल, कोई फायदा नहीं है, उसकी बैग हमेशा गंदी रहती है। हम तो रोज रात को बैग धो के सुखाते हैं। रोज? अबे रोज रात को बैग कौन साफ करता है? सेजल, हाँ हम धोते हैं। अरे स्कूल बस आ गई, चलो 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 चलो, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। ए बाय। सेजल, स्कूल के टाइम पे जब बच्चे आ जाओ। सिलेंडर, हम बता रहे हैं। सेजल, आपने पता किया ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं? कहा सेजल, आपसे नहीं हो पाएगा। पड़ोसी होने के नाते इतना भी नहीं कर पाए, तो रहने दो, हमें ही करना पड़ेगा। हम सेक्रेटरी सोसाइटी के, हमारा फर्ज बनता है। हाँ। अब वॉचमैन, घर के सारे कामकाज हमेशा बेला और आनंद नहीं किए, और यहाँ अकेला मैं सब कुछ कर रहा हूँ। पहले वो ऑटो वाला, फिर वो पड़ोसी, और अब ये शुभम। मदद का नाम ही नहीं। ये शहर ही खराब है। अगर कहानी में राम है तो रावण तो होगा ही। आप यूँ समझ लीजिए कि उस वक्त ये दोनों हमारी कहानी के रावण थे। मैं और समीर अपने पति पत्नी ना होने की झूठ कहानी सोचकर इस सोसाइटी में आए थे। अगर इन दोनों को ये बात पता चल जाती तो पापा के हाथ में जो सिलेंडर था ना, उनके हाथ में ही फट जाता। क्योंकि विनीता जी की ज़रूरत से ज़्यादा जानने की आदत से जो धमाका होने वाला था, उसकी आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देने वाली थी। पापा जी आप हटिए, मैं कर देता हूँ। मैं कर रहा हूँ ना। अरे मैं, मुझे आता है पापा जी। हमने सोचा था मुंबई में हमारी पहली सुबह खास होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि एक गैस सिलेंडर बिना आग के हम दोनों को पका देगा। हम भगवान से बस यही मना रहे थे कि बाकी का दिन ऐसा ना बीते, कि हमारे सपने, हमारी उम्मीदें बस पूरी हो जाएं। अब चाय।
वाह, सुबह की पहली चाय की बात ये लोग होती है।